क्वेश्चन नंबर 1.15। कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान तथा मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब में समानता है। इस क्वेश्चन में हमें पहले घनत्व की गणना करनी है और यह चेक करना है कि वो जो मान आता है वो दिए गए घनत्व के मान के समान है या नहीं। हम जानते हैं घनत्व रो इक्वल होता है Z इंटू M अपॉन A³ इंटू Na, जहाँ Z इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या है, M परमाणु भार है या परमाणविक द्रव्यमान है, A कोर की लंबाई है और A³ इकाई सेल का आयतन है, Na एवोगैड्रो संख्या है जिसका मान 6.022 या 23 गुणा 10⁻23 होता है और रो घनत्व है। तो यहाँ पर हमें घनत्व की गणना करनी है। तो Z का मान कितना होता है FCC के लिए, हमने कई बार अध्ययन कर लिया है कि FCC के लिए Z का मान 4 होता है। M कॉपर का, M क्या है, कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान। तो कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है 63.5। ये आपको याद करना है, Cu बराबर 63.5, ये कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान होता है, ये याद होना चाहिए। अपॉन A³ क्या है, आयतन है ना, जिसमें A क्या है, कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई हमें दी हुई है 3.61 गुणा 10⁻⁻8, तो इसकी क्यूब कर देंगे मल्टीप्लाई Na क्या है, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या का मान 6.023 या 22 भी लिख सकते हैं गुणा 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसे सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद हमें इस घनत्व की गणना करनी है। तो सोल्व करने पर ये आ जाता है 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। तो देखिए गणना द्वारा जो घनत्व आया है वो 8.97 है और प्रश्न में यानी जो प्रयोग से मापा गया घनत्व था वो 8.92 है। तो इनमें काफ़ी समानता है। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे नीचे, अतः गणना से प्राप्त घनत्व तथा मापा गया घनत्व लगभग समान है।